हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। इसके आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे तो इसमें उसको ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको जनरल फार्मूला के बारे में बताया था। आल्केन, आल्कीन और अल्काइन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके जनरल फार्मूला भी देखे थे और किस तरीके से जो नाम बनते हैं, जैसे मीथेन कैसे बनता है, मीथीन कैसे बनता है, मीथाइन कैसे बनता है, वो हमने डिस्कस किया था। राइट, ओके। आज हम इस वीडियो के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसी के रिलेटेड पॉइंट है हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनके यहाँ पर 3 टाइप के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। एक तो स्ट्रेट चेन का कंपाउंड, ओके, कि हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड बनाते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर्स, या तो हम क्या बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे, रिंग भी बोल सकते हैं, साइक्लिक भी बोल सकते हैं। अब हम एक एक करके हर एक को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ओके। तो ध्यान से देखो, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे कि ऑल कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन। आप देख सकते हो ये जितने भी कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। राइट, अब आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो हर एक कार्बन के 4 स्टिक लगेंगे, यानी आप देख सकते हो 4 स्टिक, यानी हर तरफ हमने हाइड्रोजन को सेट कर दिया है। बट आपको यहाँ पे सीखना क्या है कि ऑल कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर या तो स्ट्रेट चेन के अंदर। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप। हर एक के अंदर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड यानी ANE, तो नाम किसका बन गया, ये प्रोपेन का बन गया। और प्रोपेन के अंदर क्या होते हैं 3 कार्बन, तो C3 और H8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड पे चलते हैं हम, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर एक और चीज़ हमें सीखना है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ब्रांच चेन कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में तो होते ही है, लेकिन एज वेल एज आप देखो तो 1 और मोर कार्बन जो होते हैं वो ब्रांच में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ओके, यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। यहाँ पे आप देखो 4 कार्बन, इसमें से 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, लेकिन 1 कार्बन ब्रांच में है। तो ऐसा नहीं कि एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं ब्रांच के अंदर, ओके। तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे बना हुआ है, 2 कार्बन चेन में है, 1 कार्बन यहाँ पर और 1 कार्बन यहाँ पर, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड, ओके। इसको हम कार्बन स्केलेटन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बन स्केलेटन भी बोलेंगे, जिसमें कार्बन ब्रांच में निकलता है। राइट, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसको हम कार्बन स्केलेटन बोलेंगे। अच्छा, अब ये दोनों ही फॉर्मूला देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों ही स्ट्रक्चर को देखो, तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ओके। यानी ये, अच्छा, हर एक सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है। आप देखो कहीं पे भी आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, यानी ANE। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, और पीछे ANE लग जाएगा, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं, ब्यूटेन के है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अच्छा, ये जितनी भी स्टिक देख रहे हो वहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। आप देख सकते हो हाइड्रोजन लग जाएगा, ओके, हाइड्रोजन लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन को काउंट करो, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, ओके, ध्यान से देखना, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटेन का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी इतना याद रखो, एक कार्बन की 4 स्टिक तो बननी चाहिए। तो यहाँ पर H लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। तो आप देख सकते हो कि 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे, आप काउंट कर लेना। तो आप ध्यान से देखो, ब्यूटेन के मतलब 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आप देखो 4 कार्बन यहाँ पर भी है, 4 कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला तो सेम है कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो आप देखो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि ये जो इसका जो
मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो तो सेम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन, पर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और ध्यान से देखो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या होगा कि भाई फार्मूला सेम, ये दोनों ही ब्यूटेन के हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है उसको हम इस तरीके से आइसोमर्स भी बुला सकते हैं। तो ये ब्रांच चेन है। और भी आपको मैं इसके एग्जांपल बताऊं ब्रांच चेन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, कार्बन स्केलेटन ऑफ 6 कार्बन। 6 कार्बन, आपको पता है 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। और पीछे AN ही लगाया मैंने, यानी हर एक सिंगल बॉन्ड होगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H14। तो अब देखो, ये कार्बन स्केलेटन बताया कि कार्बन को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। देखो, एक तो स्ट्रेट लाइन में 6 कार्बन अरेंज कर दिए, फिर नंबर 2 में क्या बताया? 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ गया, एक ब्रांच में आ गया। फिर इसी तरीके से देखो, अच्छा यहाँ से ब्रांच निकला था, अब 3rd कार्बन से ब्रांच निकला है, तो यहाँ से भी हो सकता है, आप मतलब ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन ब्रांच में आ गए, 4 ऊपर है और 2 नीचे है, 6 कार्बन होंगे। इसमें आप देखो 3 कार्बन, ओके, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप कहीं और एक कार्बन लगा लो तो 6 कार्बन हो जाएंगे। यानी आप अलग अलग तरीके से कार्बन स्केलेटन बना सकते हो, राइट। फिर आप हर एक सिंगल स्टिक लगा के H लगा सकते हो। तो ये सारे ही फॉर्मूला हेक्सेन के बनेंगे अगर आप हर एक जगह पर H लगाओगे। इतना याद रखो, कार्बन की 4 कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी वो 4 स्टिक उसकी होनी चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आप कार्बन स्केलेटन बना सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है रिंग स्ट्रक्चर, या तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ लास्ट कार्बन एटम। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन समझ लेते हैं हम, ओके। अच्छा, यहाँ पे 6 कार्बन है, आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हेक्सेन की बात हो रही है, हेक्सेन है, ओके। तो यहाँ से मैंने कार्बन स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, यानी ये फर्स्ट कार्बन था और ये लास्ट कार्बन था। तो डेफिनेशन भी वही बता रहा है, देखो ध्यान से, कि फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ लास्ट कार्बन, यानी पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ भी लिंक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या, अच्छा वो क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे, या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको ही हम बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ भी लिंक होता है, राइट। अच्छा, ये हेक्सेन का है। अब आप देखो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है। जनरली हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन, ये हेक्सेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? हेक्सेन का। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं साइक्लोहेक्सेन, लेकिन आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे हाइड्रोजन? जब भी आप साइक्लो वाला स्ट्रक्चर बनाते हो, देखो हेक्सेन के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 14 होते हैं, राइट। लेकिन जब भी आप साइक्लो वाला स्ट्रक्चर बनाओगे ना, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा पता है? C6H12 हो जाएगा। जनरली हेक्सेन का फॉर्मूला ये है। अब ध्यान से देखो, अगर आप उसको इस तरीके से हेक्सेन, देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट चेन है, अगर मैं यहाँ पर स्टिक लगाता हूँ तो ध्यान से देखो, स्टिक लगाई मैंने, ओके। हर कार्बन की 4 स्टिक बननी चाहिए। तो देखो इस कार्बन की भी 4 हो गई, इस कार्बन, अब मैं यहाँ पर भी एक स्टिक लगाऊंगा, तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? हाइड्रोजन लगाऊंगा, ओके। यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी नीचे लगेगा, यहाँ पर भी। तो देखो कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 12, ये 13 और ये 14। तो हेक्सेन का फॉर्मूला जनरली क्या है? C6H12 है। लेकिन जब भी आप साइक्लो वाला फॉर्मूला बनाओगे, साइक्लो स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो हेक्सेन यानी 6 कार्बन तो हो गए, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हम हाइड्रोजन लगाते हैं, तो देखो इस कार्बन की ऑलरेडी 2 स्टिक तो थी, इस कार्बन पे फोकस करना, इस कार्बन की 2 स्टिक, एक स्टिक यहाँ पर है, एक स्टिक यहाँ पर है, अब मुझे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो 4 स्टिक हो गई। इस कार्बन को आप चेक करो, इस कार्बन को आप चेक करो, ये वाले कार्बन को, तो 1 स्टिक, सेकेंड, थर्ड, 4, इस कार्बन पे 4 स्टिक, 1 2 3 4, तो हर एक में देखो मैं 2 हाइड्रोजन लिखते जा रहा हूँ। यानी अब हाइड्रोजन हम काउंट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फॉर्मूला में तो 14 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर तो सिर्फ 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ लिंक करता है
तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप साइक्लो वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो ओरिजिनल फार्मूला में 14 हाइड्रोजन थे, जब भी आप साइक्लो में आओगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इसी तरीके से मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताऊं, ध्यान से देखो, साइक्लोप्रोपेन। जनरली प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रो यानी 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। मैं आपको बताऊं, देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखो, तो देखो 3 हाइड्रोजन ऊपर 3 हाइड्रोजन नीचे, और मतलब 3 + 3 6 और ये 7 और ये 8, तो 8 हो रहे। लेकिन जब साइक्लो के स्ट्रक्चर में आते हैं हम, प्रोपेन 3 कार्बन अरेंज कर दिए तो एक कार्बन की 4 स्टिक होनी चाहिए, 2 ये और 2 हमने लगाई। ओके, इस कार्बन का भी देखो 2 ये और 2 हमने लगाया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो 6 ही हो रहे हैं। तो जब भी साइक्लो के स्ट्रक्चर में आओगे तो 3 कार्बन तो 3 ही है, लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप साइक्लो वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो जनरली यहाँ पर 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। इसी तरीके से आप साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हो। पेंट यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12 होगा, ये पेंटेन का फॉर्मूला। लेकिन जब आप उसको साइक्लो में लेके आओगे तो हाइड्रोजन 12 है, उसकी जगह पर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। देखो कैसे, 1 2, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे साइक्लो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया? C5H10। तो ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पे जाते हैं? तो वो जब पहला वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ लिंक करता है तो पहले वाले का कार्बन का एक हाइड्रोजन और लास्ट वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और ये साइक्लो, क्योंकि लिंक बनता है, और इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है हमने, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड और रिंग स्ट्रक्चर। इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक यू।